इस ऑपरेशन को आप कितने दिनों से अंजाम दे रहे थे? भैया मैं कह रहा हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी, यह हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो युवा विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, अभी आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही राज्य का विकास संभव है। डॉक्टर मंजू कुमारी के द्वारा भाजपा का दामन थामना जमुआ विधानसभा के लिए एक सियासी भूचाल से कम नहीं है। जिला अध्यक्ष रहने के नाते इस पूरे ऑपरेशन में आपकी एक बड़ी भूमिका रही हो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। 2019 में जब छोड़ के गए थे वो किनके प्रति आस्था थी? नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्धि झारखंड। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गिरिडीह भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी। आप सोच रहे होंगे कि महादेव दुबे जी के साथ मेरी क्या संवाद होने वाली है, तो मैं यह बता दूं कि आज जमुआ विधानसभा में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। सियासी उलटफेर इस मायने में कि 2019 में कांग्रेस के टिकट पर केदार हाजरा को कड़ी चुनौती देने वाले डॉक्टर मंजू कुमारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। डॉक्टर मंजू कुमारी के द्वारा भाजपा का दामन थामना जमुआ विधानसभा के लिए एक सियासी भूचाल से कम नहीं है। सियासी भूचाल इसलिए कि भाजपा के अंदर इस बार कई चेहरे टिकट के दावेदारी में थे। उनके अंदर एक ख्वाहिश थी, एक चाहत थी और इस बात की आशा थी कि केदार हाजरा जो 2005, 2014 और 2019 में तीन बार भाजपा का कमल खिला चुके हैं, इस बार शायद सियासी संन्यास की ओर जाएं और शायद भाजपा की ओर से किसी नए चेहरे को जगह मिले। लेकिन जिस तरीके से मंजू कुमारी का आगमन हुआ है, उन तमाम चेहरों पर या उन तमाम चेहरों को एक सियासी झटका लगते हुए दिख रहा है। तो आज हम इन्हीं मुद्दे पर महादेव दुबे जी से जमुआ का जो सियासी समीकरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, आपने धन्यवाद आपका चैनल का, आपने एक कम समय पर मुझे समय दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। सर, शायद आप भी मौजूद थे जब डॉक्टर मंजू कुमारी को भाजपा का पट्टा पहनाया जा रहा था। क्या उस समय कुछ चेहरे गमगीन भी नजर आ रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी में वो घर वापसी किए, हाँ, उनके पिता जो थे माननीय शुक्र रविदास जी 1977 में जनसंघ पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से वो विधायक और उसके बाद 1995 में भी और 1995 में भी वह भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत चुके थे। परिस्थितियां के अनुसार वो दल बदले। नहीं, परिस्थितियों का मैं खुलासा कर देता हूँ। 2019 में जब उनके अंदर यह चाहत थी कि उनकी बेटी डॉक्टर मंजू कुमारी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाए और जब नाकामी, निराशा हाथ लगी तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस बार आपने कौन सी जादू की छड़ी चला दी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिला अध्यक्ष रहने के नाते इस पूरे ऑपरेशन में आपकी एक बड़ी भूमिका रही होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में कई दूसरे दल के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप जान रहे हैं, इससे पूर्व हमारे गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। शुक्र रविदास जी पुराने भारतीय जनता पार्टी थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। और मंजू कुमारी जो पिछला बार चुनाव लड़ी और हम कह सकते हैं कि 19,000 वोटों से अधिक वोट से वो हारी थी और माननीय विधायक 40,000 लगभग वोट आया था।
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। 2019 में जो छोड़ के गए थे वो किनके प्रति आस्था थी? भैया, जब पार्टी में आना जाना लगा हुआ है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है। अभी आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही राज्य का विकास संभव है। सर, और भारतीय जनता, खुल के बात करते हैं सर, इस ऑपरेशन को आप कितने दिनों से अंजाम दे रहे थे? भैया, मैं कह रहा हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी, यह हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो युवा विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के महिला, यहाँ के किसान, यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब भाजपा के लिए सारे दलों के दरवाजे खुले हुए हैं, सारे अच्छे लोगों के लिए। अच्छा, जिस लोगों, जिसमें राष्ट्रवाद पर विश्वास करता हो, जो विकास पर विश्वास करता हो, जो व्यक्तिवादी पार्टी नहीं हो, जो परिवारवाद पार्टी नहीं हो। अब भाजपा में जो ही एंट्री होती है तो ऐसे भी उस पर राष्ट्रवाद का तमगा लग जाता है। एकदम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जब भी, आप देख सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। कितने लोग अभी झारखंड आंदोलनकारी के नाम पर, झारखंड के आंदोलन के नाम पर यहाँ की विपक्षी पार्टियां ने झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया। और जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब जाकर के झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। सर, उस चीज को जाने दें। अभी हमारा एक छोटा सा सवाल है, किस शर्त के साथ मंजू कुमारी को या मंजू कुमारी का भाजपा में एंट्री हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शर्त के आधारित पर किसी का ज्वाइनिंग नहीं होता है। भारतीय जनता की पार्टी के प्रति विश्वास है। लोग जान रहे हैं कि राज्य अलग निर्माण का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राज्य को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। डॉक्टर मंजू कुमारी को टिकट का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम तो बोल रहे हैं, टिकट की जहां तक बात है वह हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का काम है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवार लोग आवें, उनका हम स्वागत करेंगे, पार्टी बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कई लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक दिन दूसरे दल से लोग भारतीय जनता पार्टी में सर, मैं खुलकर चीज़ों को बात करने में विश्वास करता हूं। हमारे पास जो सूत्र हैं, हमारे जो संपर्क सूत्र हैं, उनका दावा है कि डॉक्टर मंजू कुमारी की एंट्री से कामेश्वर पासवान, जो जमुआ की सियासत में भाजपा का एक पॉपुलर चेहरा भी है, दारा हाजरा और शैलेंद्र कुमार या महतो हैं, इनके चेहरे उदास चल रहे हैं। देखिए, किन्हीं का उदास होने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी के प्रति भरोसा रखनी चाहिए। अभी हमारे माननीय विधायक जमुआ केदार हजरा जी हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। या उनके लिए भी सदमा की स्थिति नहीं है? किसी को सदमा की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने मजबूत करने के लिए, कमल खिलाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर रहा है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि डॉक्टर मंजू कुमारी को ही भाजपा का टिकट दिया जाता है, तो पिछली बार जो उनको 40,000 वोट मिला था, कुल 40,000 वोट, दावा यह किया जाता है कि उस 40,000 में से 30,000 वोट जो था वो अल्पसंख्यकों का था, 10,000 वोट जो था वो अगड़ी जातियों में कुछ नाराजगी थी उसके कारण थी। तो क्या वो 40,000 वोट इस बार भाजपा के साथ जाएगा? कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य की जनता ने मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। और गिरिडीह जिला में हमारे 1 सीट गठबंधन में हमारे डुमरी जा रहा है, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 6 का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग जीतेंगे। प्रत्याशी कौन होगा वह प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग का प्रत्याशी कमल फूल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हेमंत सोरेन की सरकार से, कांग्रेस गठबंधन की सरकार से यहाँ की जनता त्रस्त है। भय, भूख, भ्रष्टाचार और भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता, यहाँ की युवा, यहाँ के महिला, यहाँ के किसान, सारे लोग। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जमुआ विधानसभा की कर रहा हूँ और मैं अपनी बहस को सिर्फ वहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ। मैं यह सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर मंजू कुमारी से, पासवान जाति, कोरी जाति और एक खास अगड़ी जातियों में नाराजगी देखी जा रही है, तो क्या डॉक्टर मंजू कुमारी का भाजपा में जो एंट्री है भाजपा के गले की फांस बनने वाली नहीं है? आप ये महसूस कर सकते हैं कि सारे दल के लोग, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले हो, सारे लोगों का ममता अपने अपने दलों से टूट चुका है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति, यदि सभी दल के लोग भारतीय जनता पार्टी बगैर शर्त का ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि भाजपा का ग्राफ कितना बढ़ा हुआ है। चुनाव कौन लड़ेगा ये हमारे प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। नहीं, इतना आश्वासन एक जिलाध्यक्ष होने के नाते कम से कम, यही मेरा लास्ट सवाल भी आपसे होगा, कम से कम इतना आश्वासन हमें आप दे दीजिए कि डॉक्टर मंजू कुमारी को भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा के अंदर कोई बगावत नहीं होगी। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जो मेरा अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं। यदि उम्मीदवार बनाया जाता है तो यहाँ यदि और प्रश्न और लेकिन और इफ और बट कुछ नहीं है। प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा वह अंतिम तय होगा। पार्टी का नियम कानून, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जिला पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट की जो पार्टी है उसकी अनुशंसा किसके साथ होगी? हम लोग किसी का अनुशंसा नहीं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी, हम लोग को पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। वो लोग निश्चिंत रूप से जो दल के हित में होगा वो निर्णय लेंगे और वो निर्णय लेने में स्वतंत्र भी हैं। और जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा वह सभी कार्यकर्ता के लिए सर्वमान्य होगा। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया है इसके लिए। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, मित्र और रिश्तेदारों के बीच में ऐसे अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया।